तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई। ठीक है। अब देखिए ये जो वोकल जब मैं सेट कर रहा हूँ, पहले तो सबने ये समझ लेना है कि जब भी आप कोई भी वोकल सेट करेंगे, वो ऐसा कभी भी फोर के बीच में से, फोर से इस तरीके से नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट फाइव से सेट करेंगे। आप एक बार सुनेंगे, देखो कैसे सेट हो रहा है। अब वोकल बीपीएम के साथ कैसे चलता है, देखो। तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है से ठीक है। मेरा कोई। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि जो ये टिक टिक चल रहा है या जो बीपीएम चल रहा है, बीपीएम पहले हम क्यों कर रहे हैं? हम तो बीट भी बना सकते हैं ना। बट क्या होता है कि जब प्रोफेशनली आप काम करेंगे आगे, तो ऐसा नहीं होता है कि बीट बनानी पड़ेगी आपको। पहले पहले आपको ना बीपीएम पे ही अपना गाना गाना पड़ता है। बीपीएम से ही गाने का स्पीड और टेम्पो फाइंड करके देन उसके बाद आप उस पर काम करते, तो ये तो हमें पहले समझना ही पड़ेगा। अब अगर वोकल गलत आप लगाते हैं, ऐसे साइन ऐसे सेट करते, तो कैसे सुनाई देता है? तू पास है मेरे पास है से। आपको देखो गलत लग रहा है। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप समझते हैं इस चीज को कि ये गलत है। अगर आपको सही लग रहा है और आपको नहीं पता चल रहा है कि ये गलत है, तो फिर इसका कोई तरीका नहीं है कि आपको बताने का कि ये सही होगा या गलत होगा। आपको फील होना चाहिए कि जो ये टिक टिक चल रहा है, ये वोकल के साथ मैच नहीं कर रहा है। पता है कुछ लोग क्या करते हैं, ये टिक टिक का क्या थ्योरी होता है, कुछ लोग देखते हैं जैसे कभी गाना गाते तो पैर पैर थपथपाते हैं जमीन पे, वन टू। कुछ लोग अपना हाथ से क्लैप करते हैं, कुछ लोग अपना स्नैप प्ले करते हैं। तो ये वही चीज है। जैसे कभी आपने देखा होगा कोई जैसे स्कूल में कोयर सिंगिंग करते कुछ करते, तो देखते कुछ स्टूडेंट्स अपने पैर जमीन पे मारते से एक दो तीन चार, ताकि उन्हें पता रहे कि कितनी स्पीड में मुझे गाना गाना है। तो बीपीएम भी सेम वही चीज। आप क्या कर सकते हैं, अपने फिंगर से अपने टेबल पे टैप कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर गाने के साथ। और जस्ट आपको उसको मैच करना होता है कि वोकल के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं अभी इसको सुनूंगा तो तू पास है मेरे पास। देखो फील ही सेट ही नहीं होगा। बट जब हमने वोकल को प्लेस किया, अब मैंने बताया था कुछ वोकल सीधा यहाँ से स्टार्ट होते हैं फाइव से, कुछ फाइव से पहले से भी स्टार्ट होते हैं, और कुछ फाइव के बाद जैसे ये शुरू शुरू हुआ, ऐसे भी। अब ये हर वोकल ऐसे नहीं होता, कोई ऐसे भी हो सकता है, कोई ऐसे भी हो सकता है, कोई यहाँ से भी शुरू हो सकता है, और कोई इतना पहले से भी शुरू हो सकता है, और कोई फिट बीट पे से भी शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसका कोई रूल नहीं है कि ऐसे शुरू होता है। बस आपको सुन के फील करना पड़ता है सही है या नहीं। अब जैसे मैंने सुना इसको, तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे। अब इसके साथ अपने बीट बनानी है, तो जो बीट्स के बारे में हमने समझा था। एक एक बार बीट पे मेट्रोनोम पे कैसे जा रहा है, एक बार ऑफ बीट पे कैसे जा रहा है, वो दोनों पे अंतर दिखाइएगा। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका मान लो ये आपका ऑफ बीट है। ठीक है। अब आप ऑफ बीट सुनोगे तो जो मेट्रोनोम है ना, वोकल के साथ वर्ड्स के साथ मैच नहीं करेगा, तू देखो। पास है। हाँ देखो। तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास ठीक है, है। तो देखो ये आपका गलत है। और अभी आप इसको सही से सेट करते हैं ऐसे, अब सुनो। तू पास है मेरे पास है से ये सही है। मेरा कोई वन एहसास है जैसे टू। अब इसके साथ जैसे आप बीट बनाते हैं, तो आप कैसा भी बीट बना सकते हैं। देखो अगर आप ट्राई करते हैं ना। अरे इसको एक हेलो हम्म। सर, इसको एक बार एंड में चेक करो, ये बीट में है क्या एंड में? थोड़ा सा 90 प्लस, उसके बाद 90 के बाद देखने के बाद इसको 90 एंड में तो सिक्स 90 प्लस। 90 बोले। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ 69 लास्ट 80 में। 70। हाँ, थोड़ा सा एंड में चेक करो इसको एक बार। सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा से थोड़ा और आगे सर, थोड़ा और यारा आगे। तू तो बदला मौसम ठीक है ठीक जरा है रूठा। ठीक है, वही वही चल रहा ठीक है ठीक है। है ना। तो देखिए हमने इस पे क्या किया है, एक ईडीएम टाइप वाली बीट बनाई है ऐसा। तू पास है मेरे पास है। ठीक है। अब जैसे कोई रिमिक्स करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक आप स्नेयर लगा दीजिए, ड्रम्स में जाइए, और यहाँ एक स्नेयर ऐड कर दीजिए। देखते
ऐसा आ सकता है। तो इसको ना ऐसे रैकेट एंड फील में लगा दो। अब लगा, तू पास है, मेरे पास है। बट इसमें क्या होगा, आपके गाने की स्पीड फास्ट नहीं, तो इसलिए ना ईडीएम का फील का मज़ा नहीं आएगा। तो वो कैसे होगा, जब आप क्या करेंगे, टूल्स में जाइए, मैक्रोज में जाइए, है ना, और यहाँ पे स्विच ऑल ऑडियो क्लिप्स चैनल टू रियल टाइम स्ट्रेच, रियल टाइम में स्ट्रेच कर दीजिए, या स्ट्रेच प्रो कर दीजिए, वो भी अच्छी क्वालिटी दे देगा। डन। अब जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, है ना, ऐसा। तू पास है, मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे तू जी जी, आपकी आवाज़ कट रही है। ये स्ट्रेच जो किया आपने, एक बार हाँ दोबारा दिखाना। हाँ, जी जी, मैं बताता हूँ, है ना। तो देखो, ये इस तरीके से ना आप रिमिक्सेस करते हैं। तो अगर कभी गाने का रिमिक्स करना हो, नॉर्मल बीट सेट कर दो और फिर बीट अपनी फास्ट कर दो, तो जो ईडीएम वाले पैटर्न बनाना चाहते हैं आप, वो फास्ट बीट पे अच्छे लगते हैं। देखो, तू पास है, मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे। ये मैंने कैसे किया, अगर हम ओरिजिनल बीपीएम लेके चलते हैं अपने गाने का जो 83 था, तो अब क्या करेंगे, पहले सही बीपीएम पे सेट कर लेंगे, है ना, उसके बाद ही होगा ये। सही बीपीएम पे सेट करने के बाद टूल्स वोकल में भी जाएंगे, हैं। फास्ट वोकल भी फास्ट हो जाएगी। हाँ हाँ, वोकल भी फास्ट हो रही है। अब देखो, वोकल भी फास्ट हो रही है। मैक्रो यहाँ पे जाइए, स्विच ऑल ऑडियो क्लिप्स टू रियल टाइम स्ट्रेच प्रो कर दीजिए, है ना। शायद 21 में अगर स्ट्रेच प्रो नहीं होगा तो 25 में, तो वहाँ पे आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इसको दोनों सेम ही काम करते हैं। आप स्ट्रेच कर दो, सेम ही काम करेगा। फिर आपने क्या करना है, बीपीएम बढ़ाओगे तो वोकल भी फास्ट हो जाएंगे। देखो, तू पास है, मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है, मेरे पास है से। तो ये इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया ईडीएम वाला। अगर आप ईडीएम बनाना चाहते हैं तो बनाइए। फिर इसमें आपको जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने बताया है, आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बना के देखिए, फिर कीज ऐड कर दीजिए। और इसमें हम बना लेंगे लाइक माइनर, क्या था, जी शार्प माइनर बता रहा था। ये मेरे हिसाब से माइनर ही होना चाहिए वैसे तो, बाकी देखना पता नहीं, देखते हैं क्या लगेगा। तू पास है, आप इसको, अब जहाँ से बीट शुरू होगी वहीं से आपका कॉर्ड भी शुरू होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर वोकल यहाँ से आ रहे तो फिर आपके कॉर्ड भी यहाँ से नहीं। बार टू बार चीजें बार टू बार चलेगी, भले ही वोकल इधर उधर हो सकते हैं, पर चीजें बार टू बार चलेगी, ऐसे है ना, कॉर्ड्स वगैरह। अब यहाँ पे माइनर नेचुरल, इधर पे जी शार्प सेट कर दिया। अब देखो आप कैसा प्रोग्रेशन बना सकते हो, सोचो। तू पास है, मेरे पास है से, मेरा ये वाला ऑफ जा रहा है, ठीक है। तू पास है, मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे। तो देखो बढ़िया लग रहा है। डन। इसको आप इस तरीके से मूव कर दो। अगर आप एक ईडीएम वाला गाना बना रहे हो तो इसका प्रोग्रेशन आप चेंज कर दो। इसका प्रोग्रेशन आप कैसा कर दो, इस टाइप वाला कर देगा। तू पास है, मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है, मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं तो ऐसा कर सकते हैं आप। डन। अगर आप इसको स्लो करते हैं, 83 पे ही चलते हैं जो इसका ओरिजिनल है, तो ये कुछ ऐसा सुनाई देगा। तू पास है, पर फिर इसमें ना ये वाली बीट अच्छी नहीं लगेगी, ये वाली बीट बहुत स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी बीट अच्छी लगेगी आपके, थोड़े पॉप टाइप वाली या ट्रैप टाइप वाली, ऐसा। तू पास है, यहाँ से इस, फिर यहाँ से स्नेयर सट जाएंगे, तो लाइक। तू पास है, मेरे पास है से, मेरा और इसमें फिर कॉर्ड प्रोग्रेशन ना इस तरीके से सेट नहीं करता है ना। तो ये ना हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब ईडीएम होगा तभी ये कॉर्ड अच्छे लगेंगे। अगर आप इसको पॉप में या ट्रैप में लगाने का ट्राई करेंगे तो ये उतना ज़्यादा फील नहीं देंगे। तो आपको क्या कर लेना है, वहाँ पे इसको सिंपल कर लेना है, जस्ट सिंपल रहने दो। और ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। डन। तू पास है, मेरे पास है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे एक कॉर्ड्स को शिफ्ट करके यहाँ पे इन्हें ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, लाइक। तू पास है, मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है, मेरे पास। ठीक है, देखो बढ़िया लग रहा है। अब अगर आप इसको पॉप स्टाइल का बनाना चाहोगे और स्लो, तो इस स्टाइल का बनाते, लाइक। तू पास है, मेरे पास है। पर इसमें आप और भी ज़्यादा वैरायटी नहीं देते हो, मतलब ये प्रोग्रेशन नहीं बनाओगे, इधर पे सिंपल रहने दोगे चीज़ों को। डन। जितना सिंपल रखोगे उतना ही से लगेगा। देखो, तू पास है, मेरे पास है। अगर अब दोनों चीज़ें समझनी है, अगर मैं वोकल को गलत प्लेस करता तो
आप सोचेंगे कि शायद आप बीट सही नहीं बना पा रहे, बट बीट सही है, हमने वोकल देखो गलत प्लेस किया हुआ। अगर हम ऐसे प्लेस कर देंगे, देखो तू पास है मेरे पास है, वोकल के साथ बीट मैच हो रही है, नहीं हो रही है, देखो। तू पास है तो भले ही आप इसको अगर ऐसा कर लेंगे तो आप कितने ही सही बीट बना लेंगे, कभी मैच ही नहीं करेगी, आपको लगेगा मेरी बीट गलत बन रही है। बट हमने वोकल सही प्लेस नहीं किया। इसलिए ये जो बेसिक चीजें हैं, इस पे जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना दीजिए, और इसको समझिए कि ये कहाँ से वोकल स्टार्ट होता है, फील करना पड़ेगा। जैसे तू पास है मेरे पास है से, समझना पड़ेगा, जैसे कुछ लोग करते हैं ना, अपने सिर हिलाते हैं बीट के साथ, बीट को फील करते हैं, बॉडी में मूव, जैसे डांसर बीट्स को फील करता है पूरी बॉडी में, एकदम मूव करते हैं अपने बॉडी, अपने हाथ, अपना सिर। तो आप भी कुछ भी आइडिया लगा सकते हैं, कोई स्नैप करता है, कोई पैर थपथपाता है, कोई अपने सिर को हिलाता है बीट के साथ। तो कुछ भी आइडिया लगा के बस आपको ये फील करना है कि जो वोकल है वो बीट के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इतना देखना है। तू पास है, और अगर गलत स्केल आप चूज कर लेते हैं, जैसे किसी किसी ने शायद गलत स्केल भी चूज किया था, तो फिर वो बेकार सुनाई देगा। देखो ऐसे, तू पास है मेरे पास, देखो मैच ही नहीं करेंगे, देखो। तू पास है मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास, देखो कॉर्ड्स मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर हम सही कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं तो देखो किस तरीके से वो सिंग, मतलब वोकल के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जाते, लगते हैं कि कॉर्ड और वोकल दोनों आपस में एक ही चीज है। देखो तू पास है मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास, तो बस आपने ये चीज ट्राई करनी होती है। ये तो चलो सैयारा गाने का हो गया। अब जो भी आप सैयारा गाना ट्राई करते हैं वो देख लीजिए कैसे वोकल को कहाँ पे प्लेस करना है। बिल्कुल मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देखो इस तरीके से प्लेस करना है। अगर आपको ये भी नहीं पता चलता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो आप क्या करो ना, एक एक वर्ड को मूव करके देखा, देखो जैसे आपने एक वर्ड यहाँ पे रखा, देखा तू पास नहीं, नहीं मैच हो रहा है। एक वर्ड आगे मूव करो, पास है नहीं मैच हो रहा है। एक वर्ड और आगे मूव करो, मेरे, नहीं मैच हो रहा है। अब एक एक वर्ड पीछे करो, एक एक नोट पे पीछे करो, तू पास, एक नोट और पीछे करो, तू पास, एक वर्ड और करो, तू पास है, सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देखना होगा। आप ना इन लाइंस को समझो, देखो यहाँ पे ये वर्ड लाइन पे आ रहा है, तो यानी कि अगर ये इधर उधर हिला डुला रहेगा तो यानी कि फिर ये वोकल सही नहीं बैठेंगे, तू पास है मेरे, नहीं बैठ रहे। तो जब ये वर्ड बिल्कुल लाइन पे आ रहा है, मैं भी कई बार ऐसे देखता हूँ किसी किसी लूप को कि एक सेक्शन उसका सेट करके देखता हूँ, क्या पता सेट हो जाता है, तो मैक्सिमम टाइम सेट हो जाता है। देखो तू पास है मेरे पास है, अब यहीं पे सेम एहसास वर्ड भी इसी तरीके से लाइन पे आएगा, देखो तू पास पास है से, मेरा कोई एहसास, ये भी आ गया लाइन पे। हल्का सा और सेट करेंगे, पास है, हर एक वर्ड, ये वर्ड लाइन पे आ रहा है, ये वर्ड इस लाइन पे आ रहा है, ये वर्ड इस छोटी लाइन पे आ रहा है, ये वर्ड देखो इधर पे आ रहा है, फिर ये वर्ड लाइन पे आ रहा है। इस तरीके से चीजें चलती है। ये वर्ड देखो इस लाइन पे आ रहा है, तो ऐसा आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सैयारा हो गया। एक दो गाने में आपको और दिखा देता हूँ, फिर आपको आइडिया लग जाएगा पूरा कैसे कैसे वोकल सेट होते हैं। ठीक है, इसका सर बोलिए। सर इसका FLP हाँ, कोई फाइल। FLP तो शायद मैंने बनाई इसकी FLP बनाई नहीं शायद मैंने, कोई नहीं, मैं FLP शेयर, देखो अगर कभी भी आप FLP शेयर कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसका FLP मैं बनाऊंगा तो, बट ना ये क्या है अपना, इस पे है 25, मेरा आपका 21 वर्जन है, तो इस पे ओपन नहीं होगा ये वाला। तो कोई नहीं, आप ना ये देख लीजिए, जैसे अभी मैंने पैटर्न बनाया था, वीडियो को बिल्कुल स्टॉप करके देखना बिल्कुल ध्यान से, और सेम टू सेम आप उसको लगा देना। मैं चाहता हूँ कि अभी आप FLP यूज नहीं करें, खुद ही एक बार बना के देखें। आप बिल्कुल वीडियो को रोक लेना और बीट बनाना, और वोकल को बस वीडियो रोक के देखना कि कहाँ पे मैंने सेट किया, सेम वैसे ही सेट कर देना, बन जाएगा, वोकल सेट हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार आप ये ट्राई करके देखना। अगर फिर भी इशू आता है तो फिर मैं देखता हूँ और क्या सोल्यूशन हो सकता है। ये अपना वोकल है। जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरदारी लगे जैक नहीं वड्डे जैक नहीं उत्ते वाले नाल लाई बैठा यारी जे कोई शक नहीं चक करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सर। तो आप जस्ट बीट को देखो, बाकी सारी चीजें तो अभी एडवांस क्लासेस में सीखेंगे हम। देखो बीट कहाँ से आ रही है, कैसे स्टार्ट हो रही है। हरी बैठा जे कोई शक नहीं चक करी चेक नहीं बीबा जट दिया चल। जो बीट का स्टाइल है वो इस अब ये तो एडवांस क्लासेस में हम सीखते हैं, हमने यहाँ पे लेयरिंग करी हुई है, पर बीट वाइज सिंपल है। ये किक है, देन एक किक यहाँ पे, देन एक किक यहाँ पे, और बीट जो बन रही है। सेम वोकल के साथ देखो, वोकल कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा लेट आ रहा है, देखो। जे कोई शक नहीं चक करी चेक। अगर आप सोचेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ पे लगा दें इसको, तो मैच नहीं करेगा। देखो जे कोई शक नहीं चक करी चेक नहीं बीबा जट दिया। देखो आप फील कर पा रहे हैं, बीट वोकल के साथ मैच ही नहीं होगी। देखो
कोई शक नहीं चक करी चेक नहीं विवा जट और जब हम सही से लगाएंगे वोकल को प्लेस करके देखो, ये कोई शक नहीं चक करी चेक नहीं विवा जट दिया चले सरदारी सर लगे जैक नहीं अब ये चीज तो अभी हम वोकल सेट करें, अगर कल के दिन आपको इस पे गाना गाना हो या आप खुद का एक ट्रैप सॉन्ग बना रहे हैं जो सेम इसी गाने की तरह साउंड करता है, फिर आप कैसे गाएंगे जब आपको पता ही नहीं है वोकल कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए आपको आइडिया होना चाहिए, लाइक ये कुछ नहीं, ये चीज होनी चाहिए। तो चाहे आप रैप करते हैं, सिंग करते हैं, अगर आप वोकल के साथ बीपीएम पे ऐसे सेट नहीं कर पाओगे वोकल, तो आगे फिर सिंगिंग करते टाइम भी इशू आएगा। तो इशू आपको ठीक करना है। चलो एक गाना हमने देख लिया, एक दो गाने और देख लेते हैं अलग अलग। हैट्स वगैरह ये जो स्टॉक प्लगइन्स में हमें मिले सर, और हम एडिशनल ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी अभी आपकी आगे क्लास आएगी साउंड डिजाइनिंग की, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा एडिशनल किधर से डाउनलोड कर सकते हैं, किधर से बाई कर सकते हैं, किधर से ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करते हैं, पूरा बताऊंगा मैं आपको। ओके। अब जैसे ये अपना वन बॉटल डाउन गाना है, तो ये देखो कैसे स्टार्ट हुआ है। अब आप इसको देखिए, ये थोड़ा सा बीट से देखो पहले स्टार्ट हुआ है, देखो है ना, बीट से पहले आ रहा है। अब इसकी भी बीट हमने बनाई थी क्लास में, तो हम वन बॉटल डाउन, अभी तक हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे ले रहे थे वोकल को, बट अब क्या हो रहा है, देखो वर्ड बीट से आगे है ना, तो हम वर्ड पहले आ रहा है और वन बॉटल डाउन बीट के साथ आ रहा है। अगर मैं चाहूँ कि इसको यहाँ पे रख लूँ ऐसा, तो ये कैसा होगा, बीट तो अपनी जगह पे चल गई और वोकल बीट के साथ सेट नहीं होगा, देखो। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि कहाँ पे वोकल आ गया। अब इसको कैसे समझेंगे, सपोज दैट आप एक नई म्यूजिशियन हो, आपको नहीं पता, तो आप क्या करो, सबसे पहले वोकल को बीट के साथ मिला दो, ठीक है, फिर बीट टू बीट मिला दो, हमेशा ऐसा बीट टू बीट मिला दो वोकल को, जैसे मैंने मिलाया, डन। अब क्या करना है, आपको मूव करना है वोकल्स को, लाइक आपको लग रहा है इधर सही नहीं लग रहा है, एक वर्ड मूव करके देखो, मैक्सिमम टाइम ये अपने आप सेट हो जाएगा। आप अगर इधर सेट नहीं होता, एक वर्ड और मूव करके देखो, एक एक बीट ऐसे मूव करो, वर्ड लेके आओ एक एक इस पे बीट पे, लाइक ये जो लेट हो जा रहा है, कभी कभी अगर यहाँ पे नहीं आएगा, आप उसको पीछे करके देखो ऐसे, तो ये यहाँ पे सेकंड टाइम पे फिट आ रहा है इस जगह पे, ऐसा है। एक बार अपने वोकल सेट कर दे तो आगे पूरा गाना सही चलता है। और बीट वही है जो मैंने आपको सिखाई है, देखो कितनी परफेक्ट लग रही है। ओरिजिनल गाने में भी सेम ऐसे ही बीट पैटर्न है, और वही बीट है जो मैंने आपको बताई, देखा था। पर जब आप उसमें बाकी एलिमेंट ऐड करते तो बीट का पूरा फील आ जाता है, देखो। अब आप बीट को सुनूंगा, देखो। मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी, हाय याद सताए तेरी। अब देखो ये जो गाना है ये बिल्कुल बीट से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से। अगर मैं इसके साथ बीट ऐड करता हूँ, जो इस गाने के जैसे बीट स्टाइल है, लाइक ऐसा, all night, मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी, हाय याद सताए तेरी। अब पहले में क्या था, सबसे पहले सैयारा वाले में क्या था, गाना इधर से आता था, और जो अभी हमने सुना था चेक्स गाना, वो भी थोड़ा इधर से आता था। जो वन बॉटल डाउन सुना वो थोड़ा पहले से आ रहा था। अब देखो ये वाला गाना बिल्कुल बीट से आ रहा है, देखो ऐसा। all day, all night, मुझे याद सताए तेरी, हाय। तो स्टार्ट हमेशा ऐसे ही करना है, बिल्कुल वोकल का जो वर्ड है आप उसको ऐसा एल्ट की मदद से पूरा बिल्कुल सेट कर दो पहली वाली बीट पे। अगर सही से बैठ जाता है तो ठीक है, all day, all night, नहीं तो फिर आपको पता है क्या करना है, आपको इसको ऐसा जूम इन करके एक एक करके एक एक बार ऐसे मूव करना है ना। सेल मूव नहीं करना है, पूरा ऐसे मूव नहीं करना है, पूरा सेल नहीं, एक एक बार मूव, इसको इस तरीके से एक छोटा छोटा बार ऐसे मूव करोगे तो कभी ना कभी वो सेट बैठ जाता है। बाकी एक बार बैठ गया तो पूरा गाना आगे फिट हो जाता है। याद सताए तेरी, all night, मुझे याद तेरी, हाँ याद सताए तेरी, क्यों मेरा दिल तेरे प्यार में तन्हा रहता है बेकरारी। और ये बीट कौन सी है, ट्रैप वाली जो मैंने आपको बताई है, देखो सेम वही पैटर्न्स फॉलो करके हम बना रहे हैं। देखो ये अपना किक है, एक किक यहाँ पे, दो किक्स यहाँ पे, और एक किक यहाँ पे, एक किक यहाँ पे।
और कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम वही है, सिंपल जो मैंने आपको बताया, देखा था। क्यों मेरा दिल तेरे प्यार में तना रहता है, बेकरारी जाने जा हर लम्हा सहता है, सेम वही पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया। याद सताए तेरी हाय हाय, याद सताए तेरी हाय, याद सताए तेरी हाय हाय। तो ये आपका एक बॉलीवुड टाइप गाना हो गया। ये बाकी ये जैसे लेवल सॉन्ग किसी ने बोला था अभी, सिमरनजीत भैया ने शायद, तो आप एक बार उसको खुद बना के देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। जो जो गाने आपके माइंड में आ रहे हैं एक बार आप उसको खुद बना के देखिए और भेजिए। अगर जो भी रहेगा इधर उधर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको सेट करना है ना। एक हमारे जैसे ये गाना है, इसको भी देख लेते हैं एक बार, आप इसको भी देख लो। सूरज डूबा है यार, और अरिजीत सिंह का गाना, तो इससे भी आइडिया लग जाएगा। बस यही होता है, या तो बीट के बाद होगा, या तो बीट से पहले होगा, या तो बीट से होगा, और छोटे छोटे सेल्स को मूव करके आपको आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी जो कॉर्ड्स हैं वो तो मैंने आपको बताया है, जब गलत साउंड करेंगे तो बेसुरे सुनाई देंगे, और सही रहेंगे तो परफेक्ट सुनाई देंगे। जी जी, भजन का भी ऐसे ही होगा, मैं भजन भी सुना देता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, देखो। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, हो जा जरा मतलबी। सूरज डूबा है यारो, दो घुटने। ठीक है, अब देखो भले ही वोकल स्टार्टिंग में बीट से थोड़ा पहले से स्टार्ट हुआ हो, देखो ना पहले से स्टार्ट हो रहा है, बट जो सूरज डूबा है यारो जो लाइन है वो बिल्कुल बीट से हो रही है, देखो। सूरज डूबा है यारो, दो घुटने के मारो, रास्ते भुला दो सारे। तो इसलिए आपको हमेशा पहले से ध्यान देना है, बस पहले वाला वर्ड को आप सेट लगा दो, पूरा गाना आगे आके अपने आप सेट हो जाएगा। देखो मतलबी अगर मैं यहाँ पे बीट लगाता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा। देखो ये जो बीट हमने बनाई है सिंपल बीट है, ट्रैप वाली। देखो इतने सारे हमने गाने सुन लिए, बीट पैटर्न वही है जो मैंने आपको बताया, चेंज ही नहीं हो रहे हैं, सारे पैटर्न वही चल रहे हैं। हो जा पैटर्न मैंने आपको बताया ही नहीं है, देखो सिंपल पैटर्न है, कुछ भी नहीं है। देखो हो जा जरा मतलबी, और यही पैटर्न यहाँ पे कैसे सुनाई देता है जब पूरा म्यूजिक बनता है, तो ये पैटर्न कैसे सुनाई देता सूरज डूबा है यारो, दो घुटने के मारो, रास्ते भूल। है। ठीक है, कॉर्ड्स भी वही है जो सेम मैंने आपको सिखाए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। देखो सेम मैं वैसे ही प्रोग्रेशन बनाता हूँ जैसे आपको बताता हूँ, सेम वही, कुछ भी चेंज नहीं करता, उसी तरीके से बनाए। देखो तो आपने अभी भी देखे 3 4 5 तरह के म्यूजिक अलग अलग हम सेम इसी तरीके से बनाते हैं। अभी आगे सीखेंगे तो ये पूरा प्रोग्रेशन बनाना आपको देख लो, ये बिल्कुल इंडियन स्टाइल होगा, तो इसमें भी सेम वही जो आपको बताया वही चलेगा, वही बीट पैटर्न चलेंगे, उसी तरीके कॉर्ड प्रोग्रेशन बनेंगे, सब सेम रहेगा। चाहे भजन हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हरियाणवी हो, हिंदी हो, कैसा भी रहेगा, फोक गाने, सबका सेम ऐसे ही स्टाइल रहता है। अगर टाइम सिग्नेचर चेंज होगा तो अलग बात है, अभी तुम सब 4/4 वाला ही सुन रहे हो। अब देखो ये कैसे शुरू हो रहा है, अब देखो हल्का सा बीट से पहले शुरू हो रहा है ना। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो पानी लागे। अगर आप इसकी बीट को और देखो, इसकी बीट दिखाना। जी बिल्कुल सिंपल बीट है। देखो अगर मैं बाकी परक्यूशन ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ किक को देखो, किक देन क्लैप देन 2 किक देन क्लैप। देखो चेक चेक चेक, इसके साथ हमने शेकर ऐड करे हैं ऐसा, ठीक है। इसका एक घुंघरू ऐड किया है। अभी ये एडवांस क्लासेस में आपको बताऊंगा ये परक्यूशन में हमने एक इंडियन फोक परक्यूशन यूज किया है, ये वाला, तो ये ऐसा फील दे रहा है। इसके साथ एक हमने कॉन्गा यूज हुआ है, तो ऐसा फील होता है। बाकी कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम वही जो आपको बताया मैंने, बस मैच कराने वोकल के साथ। फिर डाउन आ रहा था एक, फिर एक और डाउन आ रहा था लास्ट में, आप वोकल के साथ सुनेंगे। देखो ऐसे से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो।
अब ये वोकल कैसे स्टार्ट होता है, बीट से पहले से हो रहा है, ऐसा देखो, मीठे रस वर्ड से बीट से गाना स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बीट लगाएंगे यहाँ पे तो अब देखो, मीठे रस से भर अगर मैं इसको मीठे वर्ड पे लगा दूंगा, अब टेक्निक सेम आप वही यूज करो, जब भी वोकल सेट करना है पहला वाला वर्ड बीट पे सेट कर दो, ऐसे मीठे वाला वर्ड हमने सेट कर दिया। अब हमने सुना क्या ये पहले वर्ड से उठ रहा है, लाइक मीठे रस से भर ये मैच कर रहा है, हमने थोड़ा इसको आगे बढ़ाया, मीठे रस हमने फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया, मीठे रस ठीक है, फिर हमने और आगे बढ़ाया, एक वर्ड रस नहीं हो रहा है, एक वर्ड और आगे बढ़ाया, रस हो गया सेट, सिंपल प्रोसेस। मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। तो कैसा भी गाना हो सेम वही हम कॉर्ड प्रोग्रेशन वही बीट वगैरह बना रहे हैं, और अभी आगे बनाएंगे, सिखाऊंगा आपको। तो देखो इतने प्यारे प्यारे, अब अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, ये बीपीएम पे सेट करने का वोकल, ये बीट बनाने का और एक कॉर्ड बनाने का, तो ये जो पूरा म्यूजिक है ना, ये एक एक घंटे में क्रिएट हो जाता है पूरा म्यूजिक। मेलोडी है ये भी कंप्यूटर में बनाई है, ये कीबोर्ड से प्ले नहीं की है। देखो कितनी प्यारी प्यारी मेलोडी आप बनाएंगे, बट बेसिक्स क्लियर होने चाहिए परफेक्ट। आगे भी चलेंगे तो सेम वही बीट चलती है, देखो यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसा नेरी छोरी। यमुना मैया कारी कारी सर ये जो बीट हमने बनाई हुई है ये 8 बार में बनाई हुई है। हाँ ये हमने 8 बार्स में बनाई है, हाँ 8 हाँ, में। 8 बार्स में इसका मतलब कुछ अलग है क्योंकि हम तो 4-4 वाली में बना आप रहे हैं ना। नहीं नहीं, आप भले ही 4 वाले में बनाए, 8 में सेम ही है, देखो पैटर्न तो सेम ही चल रहा है, हमने भले ही 8 में बनाई है, पैटर्न वही है। वो 4 वाला ही आगे 4 में भी रिपीट हो रहा है हाँ ये। सेम वही रिपीट हो रहा है, देखो वही। अगर देखो, अगर मैं इसको 4 कर लूंगा यहाँ पे, देखो फिर भी वही होगा, देखो यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसा नेरी सेम है, चाहे 4 4 हो ओके चाहे। ओके तो अब तो मेरे हिसाब से किसी को कोई इशू नहीं आएगा, मैंने सारे तरीके बता दिए। सर वो ट्रैक पाई वाला एलिमेंट क्या है सर, रेड वाला? ट्रैक 5 ये अपना एक क्या होगा, ये गिटार लिया है मैंने इसमें ना, गिटार, ये हमने कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी से गिटार लिया है, इसको हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है वेव में। स्टॉप लेकिन है सर। हाँ नहीं नहीं, ये थर्ड पार्टी होता है ना इसमें, तो मैक्सिमम ये तो एडवांस क्लासेस में आएगा हमारे, ऐसे जब हम गाना बनाएंगे तो वहाँ पे थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी यूज़ करते हैं, कुछ स्टॉक प्लगइन भी यूज़ करते हैं, इसको मिक्स मास्टर करना भी सिखाता हूँ, तो वहाँ पे हम सीखेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। ये तो जस्ट मैं आपको वोकल पे बीट मैच करा रहा हूँ, अभी तो ये आपके लिए बहुत आगे का टॉपिक है, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो पहले बेसिक क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब तो सबका हो जाना चाहिए, अगर किसी को कुछ पूछना है अभी भी कॉर्ड्स में, बीट्स में, किसी में भी कोई इशू तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सर एक गाना है वो उसका टाइम सिग्नेचर बता सकते हैं सर प्लीज? कौन सा गाना? सर मैंने ग्रुप में भेजा है सर, वो ग्रुप चेक करो एक बार, मैं सुनता हूँ। उसके मैंने वोकल भी आपको एक्सटेंड करके भेजे हैं, आप टाइम है तो। कोई नहीं, उससे आप एक बार खुद ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं तो कर दूंगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर नहीं प्लीज अगर 5-7 मिनट है तो प्लीज सर। सर एक क्वेश्चन था। जी सर ये आपने जो एक्सपेंड और डोन दिए है ना, जैसे आप दिखाते हैं क्लास में नेक्स्ट नेक्स्ट करते तो होता है ना, अगर वही हम लोग करते तो नहीं होता है। नहीं क्या करते हैं? सर मेरा बच्चा आवाज उसमें बोला आवाज नहीं हो पा रही क्लियर, मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ थोड़ी आपकी आवाज़ गूंज के आ रही थोड़ी ना। हाँ सर। बद्री भैया यहाँ पे मुझे लिंक दिखाई नहीं दे रहा है। सर ये गाना भेजा मैंने जी, कोई नहीं, आप उसको मुझे बता देना, वो हम 1-to-1 क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। ठीक ठीक ओके सर। आप मुझे बता सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर ये थे कि मैंने कोई नया सॉन्ग बनाना है तो उसके लिए हारमोनियम कंपलसरी है, वो उसका सॉरी की वगैरह जानने के लिए, कि जहाँ वो हम एप्पल पर ही हम कर सकते वो हैं? एफएल मैं अभी बताऊंगा ना आपको, या अभी आगे टॉपिक आएगा हमारा तो उसमें मैं बताऊंगा। कुछ भी जो मैंने स्टार्टिंग में जब अपने कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने क्या बोला था कि आपको सॉफ्टवेयर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
तो कोई हारमोनियम, कोई ढोलक, कोई तबला की जरूरत नहीं है, सारा वर्क आपका यहीं पे हो जाएगा। तो जो आपके गाने का की फाइंड करना है वो मैं यही इधर ही फाइंड करना आपको सिखा दूंगा कि यहीं पे कैसे फाइंड करते हैं उसको। अगर ठीक है। किसी को कीबोर्ड की नॉलेज है, कोई हारमोनियम प्ले करता है, तो वो तो उनके लिए बढ़िया है, वो तो अपना प्ले फाइंड कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट चाहे कोई भी हो, चाहे हारमोनियम प्ले करते हो, वो प्ले करके ही फाइंड करेंगे। तो हमने भी वही करना है यहाँ पे, हमने भी उस वोकल को डिटेक्ट करना है, उसको प्ले करके देखना है कि इसके साथ सही आ रहा है नहीं आ रहा, और फिर हमने फाइंड करना है वो। तो प्रोसेस वही रहेगी। मेरे पास एक क्वेश्चन था कि मान लीजिए हमारे पास मॉनिटर नहीं है, सिर्फ हम हेडफोन पर ही यूज कर रहे हैं, तो हाँ हाँ हाँ। उसमें कि आवाज कट गई। सर मैं बोल रहा था कि मान लीजिए हमारे पास मॉनिटर नहीं है, तो हम्म फिर हम हेडफोन पर सिर्फ म्यूजिक बना रहे हैं, हम्म। हेडफोन है, तो उसमें भी की फाइंड हो सकता है कि मॉनिटर कंपलसरी है? नहीं नहीं नहीं, हेडफोन में भी हो जाएगा, आप ईयरफोन में भी कर सकते हैं वो तो, उसमें सब मॉनिटर्स की जरूरत ऐसा नहीं है। ठीक है सर। तो मान लीजिए मैं थोड़ा फोन पर वोकल पे रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मुझे उसके थ्रू कुछ नहीं बना लो, तो वो भी मैं एफएल पर बोल सकता हूँ, या जो मुझे पहले से सिलेक्ट करके करना होगा? आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा, पता नहीं, आपने शायद कोई आपका नॉइस कैंसिलेशन वाला कुछ ओपन है, तो आपकी नॉइस को दबा दे रहा है, तो कुछ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। एक मिनट। ना कोई ना, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना है क्वेश्चन मुझे, मैं बता दूंगा आपको। सर हम्म। अब आ रही बात। हाँ अब आ रही है, हाँ। सर मैम बोल रहा था कि हम्म। मान लीजिए मैं फोन पर मैं कोई वोकल रिकॉर्ड करता हूँ हाँ हाँ। और उसे मैं लेकर जाता हूँ एफएल स्टूडियो में, हम्म। पर मुझे उसका कोई भी की या कुछ भी बीपीएम वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, तो उसे मैं सेट कर सकता हूँ देखो एफएल में ही? उसे ना, देखो उसे ना, उसे सेट नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, उस वोकल की मदद से अपने गाने के लिए एक ट्रैक रेडी करते हैं, एक डेमो ट्रैक रेडी करते हैं, फिर उस ट्रैक के ऊपर आप फिर से वोकल रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा होता है प्रोसेस। जैसे इसे वो स्क्रैच सॉन्ग क्या बोलते सर जैसे? हाँ, स्क्रैच बीट बोलते हैं ना जिसको, डेमो बीट बोलते हैं, या डमी जी जी। डमी म्यूजिक बोलते हैं म्यूजिक की भाषा में, तो वो रिकॉर्ड होता है, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर वोकल करते हैं। कभी भी वोकल रिकॉर्ड करने के बाद म्यूजिक नहीं बनता है, पहले म्यूजिक रेडी होता है, बीट रेडी होती है, फिर उसके ऊपर वोकल गाया जाता है उस स्केल के हिसाब से, उस रिदम के हिसाब से। हाँ जी सर। नहीं सर, जैसे मान लीजिए कोई मैंने जैसे मान लीजिए कि मैं तुम ही हो गाना वैसे ही मैं बोल देता हूँ फोन नहीं नहीं में, नहीं, वही मैं और कह मैं रहा हूँ ना, चाहता वो हूँ कि बोलने से आप उसको नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि बोलने से आप सही बीपीएम पे नहीं रख पाएंगे उसको, कभी वो स्लो हो जाएगा, कभी फास्ट हो जाएगा, सही स्केल पे जी। भी नहीं रख पाएंगे, कभी सुर ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो उसकी तो हम बीट और उसको कॉर्ड पे सेट कर ही नहीं सकते हैं। करेंगे तो उसे कट कर करके करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। ओके 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 सर, तो क्योंकि मैं ये पंगा कर रहा था तो वो हाँ सेट हाँ, ही नहीं मैं हो रहा था। बिल्कुल मैं समझ गया, इसलिए मैंने बोला कोई नहीं, अभी आगे आएगा, अगर आपको खुद का गाना रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी आगे क्लास में। ओके ओके सर, थैंक यू। तो अभी सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर से सैयारा सॉन्ग को ही बीट और कॉर्ड पे बना के भेजिएगा, अभी इस क्लास में पूरा रिकॉर्ड हो रखा है, आप वो सेक्शन देखना, परफेक्ट वही कॉर्ड वही बीट लगाना, या दूसरे गाने भी आप ट्राई कर सकते हैं, भेजिएगा और मैं देखता हूँ। अब तो इस इशू सॉल्व हो जाना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास। एक सर, ये ऑडियो इंटरफेस बेसिक सा कितने कौन सा है, कोई मॉडल नंबर बताएं या फिर चलो कितने कोई का नहीं, मैं आएगा? ये व्हाट्सएप पे आपको बता दूँ इसके बारे में। अच्छा ठीक है सर।